गीता अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की इच्छा के अंदर ईश्वर की इच्छा से ही निर्मित है, अर्थात यहाँ जो भी कुछ घटित हो रहा है सब ईश्वर के संज्ञान में है। ईश्वर सभी कर्मों और कर्मफलों से निलिप्त है और न ही कोई कर्म उनसे लिप्त हो सकता है। जैसे हम अपने स्वप्न के किसी भी कर्म के ना तो कर्ता होते हैं और न ही हमको कोई दोष लगता है, अर्थात यदि स्वप्न में हमने पूरी पृथ्वी को उठाकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में रख दिया तो क्या उसका पारितोषिक या सजा हमको मिलेगी? इसी तरह ईश्वर भी हर तरह के कर्मों से दूर है। कर्म के फेर में जीव फंसा हुआ है, कर्म का फल उसे ही मिलता है। जैसे यदि कोई जीव स्वस्थ भोजन करे तो स्वस्थ रहेगा और कोई विषयुक्त भोजन करे तो विष अपना असर जरूर देगा और गंभीर रूप से अस्वस्थ कर देगा। ठीक इसी तरह कर्म फल भी है। जीव ने अपने कर्म को पूरी तरह केवल निरपेक्ष, निर्लिप्त, निर्मोह और बिना किसी लालच के करना है। इस विचार से कि ईश्वर ने हमको कार्य सौंपा है और ईश्वर ही करवा रहे हैं, इस बुद्धि से किया गया कार्य ही समर्पित कार्य कहलाता है। जैसे एक रोकड़िया अथवा कैशियर का कार्य धन का आवंटन व ग्रहण करना है, वह इसमें कोई लोभ, पक्षपात नहीं करता और उसका किया हुआ कार्य संस्थान को जाता है। उसी तरह जीव संसार में अपने कार्य को करे तो वह कार्य ईश्वर समर्पित कहलाता है। यदि जीव इस तरह से कर्म करता है तो उसे पाप कर्म कभी छू भी नहीं सकते। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद पत्ते को छू नहीं पाती,